देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, मतलब उसके आगे का जो स्टोरी है उसको अपन देखेंगे। यदि आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर पार्ट 2 कंप्लीट करिए। ओके, चलिए लेट्स बिगिन द क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद ही, ए फ्यू मोमेंट्स होता है कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइस, हम सब ने क्या करा, हमारी आइस को लिफ्टेड किया। लिफ्टेड होता है उठाना, हमने सभी ने हमारी आंखों को उठाया। इन ओ होता है यहाँ पर आदर से, या आदर में हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, भाई यहाँ पर कहा है कि स्पेक्टिकुलर एरे होता है, देखिए शानदार नज़ारा, क्या होता है, बहुत शानदार नज़ारा, किसके द्वारा, साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर है साउथ अफ्रीकन का, उसके द्वारा शानदार जो नज़ारा दिखाया जा रहा था, उसमें हमने अपनी आंखों को सम्मान से उठाया। ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, अब जो नज़ारा कहाँ पर था, वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, कहाँ पर था, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। ट्रूप कैरियर्स होता है यहाँ पर, देखिए सैन्य बल को लाने और ले जाने के लिए जिस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रूप कैरियर्स। तो जो ट्रूप कैरियर्स है वो भी क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, मतलब जैसे हेलीकॉप्टर गुजरता है कि ना आवाज़ आती है, तो उसको दहाड़ते हुए इन परफेक्ट, एक सही फॉर्मेशन में, एक सही बनावट में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो हेलीकॉप्टर जेट्स और ये ट्रूप कैरियर्स गुजर रहे हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो उसको देखने के लिए हमने हमारी आंखों को क्या किया, ऊपर उठाया। वी लिफ्टेड आवर आइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिजियंस, तो वो कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है, दिखावा नहीं है, ऑफ पिन पॉइंट प्रिजियंस। पिन पॉइंट प्रिजियंस होता है, देखो पिन पॉइंट होता है यहाँ पर बारीकी से, और प्रिजियंस होता है यहाँ पर सुस्पष्ट, बारीकी से सुस्पष्ट रूप से। मिलिट्री फोर्स, जो मिलिट्री फोर्स है हमारी, है ना, वो सिर्फ दिखा नहीं रही है, वो ऐसा बिल्कुल बता नहीं रही है, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री रॉयल्टी, बल्कि इसमें दिखाया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है आपका, क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, भाई यहाँ पर दिया है डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रदर्शनी, है ना, ऑफ द मिलिट्री रॉयल्टी, इसमें दिखाया जा रहा है जो मिलिट्री है उसकी वफादारी को भी इसमें दिखाया जा रहा है। टू डेमोक्रेसी हो गया यहाँ पर, है ना, लोकतांत्रिक, टू ए न्यू गवर्नमेंट, है ना, एक जो नए, जो लोकतांत्रिक, एक जो नई सरकार बन रही है, उसमें जो मिलिट्री फोर्स है वो अपनी वफादारी को, लॉयल्टी को दिखाती है ना। आगे देखिए, डेट हैड बीन, जो कि हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि चुनी गई है, इलेक्टेड मीन्स होता है चुनना, जो कि चुनी गई है बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, और एक स्पष्ट रूप से, फेयरली मतलब एक स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से सरकार बनी हुई है या चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, मतलब कह रहे हैं कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, जो हाईएस्ट जनरल होते हैं सेना के सबसे हाईएस्ट उच्च जो जनरल है, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन है डिफेंस रक्षा है जो सेना है, उसके सबसे हाईएस्ट जनरल एंड पुलिस, जनरल और पुलिस, देयर चेस्ट बेड केक्ड, है ना, उनके छाती पर क्या लगा हुआ है, बेड केक्ड लगा हुआ है, मतलब सजा हुआ है छाती पर, वो उनकी छाती क्या है, सजी हुई है, काय से, विथ रिबन्स से, एंड मेडल्स, और काय से सजी हुई है, मेडल्स से, किससे, देखो यहाँ पर रिबन से सजी हुई है, एंड मेडल्स, और मेडलों से उनकी छाती पर लगे हुए, मतलब सजी हुई है। फ्रॉम डेज गोन बाय, है ना, जो कि बीते हुए दिनों की बात। सल्यूट मी, जो कि आज मुझे सल्यूट करते हैं, एंड प्लेज्ड, और जो ऐसी शपथ लेते हैं, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, वो कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंड, मैं नहीं था, मतलब अनजान नहीं था, अनमाइंडफुल होता है अनजान, मैं अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, मतलब उस तथ्य से, डेट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो कि जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जाके जिसको बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, दे वुड नॉट हैव सल्यूट, वो कह रहे हैं जो अधिकारी आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड
जो मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, जिन्होंने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था, जिन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मुझे जेल में डाल दिया था, लेकिन आज वही मुझे सल्यूट कर रहे हैं। तो मंडेला कह रहे हैं कि मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, अरेस्टेड हो गया। इसके बाद फाइनली अंततः आई चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट। वो कह रहे हैं कि फाइनली अंततः, चेवरॉन मीन्स होता है, यहाँ पर दिया हुआ है देखो एक वी शेप, मतलब कड़ी, ये चेवरॉन ऑफ अम्पाला, अम्पाला की एक जो कड़ी झलक, जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल। तो क्या हुआ, जो जेट्स हेलीकॉप्टर है वो छोड़ता है, क्या छोड़ता था, स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धुआं, और ट्रेल होता है निशानी, धुएं की निशानी, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो कि ये जितने भी कलर है यहाँ पर, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये सभी जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, उसका दक्षिण अफ्रीका का जो नया झंडा है, फ्लैग है, उसके कलर है। तो जब हेलीकॉप्टर जो फ्लाइंग कर रहा था, जेट जो धुआं छोड़ रहा था, वो इन सभी कलरों का जो कलर है, उनके सभी की निशानी, उन सभी की निशानियों को धुआं छोड़ रहा था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमारे जो इंडियन एरोप्लेन है, जेट्स है, वो भी अपने तिरंगे के कलर को छोड़ते हैं, वैसे ही वो कलर को छोड़ते हुए दिखाई पड़े। ठीक है, आगे देखिए, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। अब वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जो दिन था वो प्रतीक था, सिम्बलाइज्ड मतलब होता है प्रतीक, जो दिन था प्रतीक था मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम्स, जहाँ पर गाए जा रहे थे, प्लेइंग है ना, 2 नेशनल एंथम, कितने राष्ट्रगान, 2 राष्ट्रगान गाए जा रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट, और जो दृश्य काय का, श्वेत सिंगिंग, मतलब जो श्वेत लोग थे वहाँ पर, वाइट लोग थे, वो गा रहे थे, 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। तो श्वेत लोगों का था नकोसी और सिकलेल, क्या था, नकोसी और सिकलेल, और यहाँ पर था आई अफ्रीका एंड द ब्लैक, और जो ब्लैक थे, जो अश्वेत लोग थे, वो गा रहे थे, क्या गा रहे थे, डाई स्टेम, क्या गा रहे थे, डाई स्टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि राष्ट्रगान था काय का, रिपब्लिक का, है ना, ओल्ड पुराने रिपब्लिक का राष्ट्रगान था। आगे देखिए, तो डे उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी समूह नहीं जानता था, द लिरिक्स काय की, ऑफ द एंथम के लिरिक्स कोई सा भी ग्रुप या समूह नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड में होता है नफरत करना, दे वंस उन्होंने नफरत की थी एक बार, दे वुड सून, वे जल्दी ही जान जाएंगे या जल्दी जान लेंगे, द वर्ड्स मतलब शब्द को, बाय हार्ट जो कि हृदय से गाए गए थे, उन शब्दों को बहुत जल्दी वो जान जाएंगे। पहले जिस गाने से, जिस सॉन्ग से वो नफरत करते थे, आज उसी को वो अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए, ऑन द डे उस दिन ऑफ द इनोग्रेशन, मतलब उद्घाटन के दिन, किसकी बात कर रहे हैं, इनोग्रेशन होता है उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड मीन्स होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, ओवरवेल्ड मीन्स होता है व्याकुल। ठीक है, तो मंडेला क्या थे भैया, व्याकुल थे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ वापस जूम आपको, ये देखिए दिया हुआ है, आई वॉज में था, ओवरवेल्म्ड मतलब व्याकुल था, भावुक था, विथ ए सेंस ऑफ स्टोरी मतलब इतिहास के सेंस से मैं क्या था, व्याकुल था। इन द फर्स्ट डिकेड मतलब पहली शताब्दी में, इन द फर्स्ट डिकेड होता है दशक, तो पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 20 शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स लेटर कुछ ही वर्षों बाद, द बिटर एंग्लो बोर वॉर, तो एंग्लो युद्ध, बहुत खतरनाक एंग्लो युद्ध, बिटर मतलब यहाँ पर होता है बहुत खतरनाक या बहुत दर्दनाक युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, है ना, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स, जो वाइट स्किन पीपल थे, जो श्वेत लोग थे जिनकी त्वचा सफ़ेद थी, ऑफ अफ्रीका, है ना, अफ्रीका के श्वेत लोग जिनकी त्वचा सफ़ेद थी, वो क्या हुआ है, पेज्ड अप, क्या हुआ, पेज्ड अप मतलब उन्होंने
सुलह कर लिया, क्या कर लिया उन्होंने, पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ऑफ सिस्टम रेशियल डोमिनेशन। तो उन्होंने क्या कर लिया, देयर डिफरेंसेस मतलब उन्होंने क्या कर लिया, जो उनके बीच मतभेद था उन्होंने उसमें पेज्ड अप कर लिया। पेज्ड अप होता है मतलब सुलह करना या समझौता कर लेना। इरेक्टेड और क्या करा उन्होंने, स्थापित किया, इरेक्टेड किया, स्थापित किया ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन होता है मतलब देखो रेशियल जो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो मतभेद सत्ता है उससे उन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया अगेंस्ट द डार्क स्किन। किसके प्रति, जो डार्क स्किन जो है काले लोग थे उनके प्रति, काले लोगों के प्रति, ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी भूमि पर, अपनी ही जन्मभूमि पर जो काले लोग थे उनके प्रति जो जातिगत मतभेद था उनसे उन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर भैया जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, दे क्रिएटेड, जो कि उन्होंने बनाई है, क्रिएट किया, निर्माण किया, फॉर्म्ड आकार में, शेप में, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर जो बनावट है, दे क्रिएट, जो कि उन्होंने निर्माण किया है, फॉर्मेट आकार का, बेस के आधार पर, वन ऑफ द हार्सेस्ट मिस होता है यहाँ पर कठोर, जो उन्होंने बहुत कठोर क्या किया था, जो निर्माण किया था, बनाया था, कठोर नियम वगैरह, मोस्ट ह्यूमन और अमानवीय सोसाइटी, समाज, अमानवीय समाज के प्रति, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, इसको भी क्या है, जो वर्ल्ड है वो अब एवर कभी जान गया है ना। नाउ अब क्या हुआ, इन द लास्ट डिकेड, अब भैया जो लास्ट डिकेड चल रहा है ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो दशक में जो चल रहा है, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा भी जो क्या 8वीं शताब्दी है वो जो मेरा भी क्या है, मैं भी एक व्यक्ति के रूप में मैं इस शताब्दी में बना हुआ हूँ। डेट सिस्टम, वो तंत्र सिस्टम, हैड बीन वो सिस्टम जो कि हैड बीन है मतलब ओवरटर्न, वो भी क्या हो गया, उलट देना, उसको भी क्या कर दिया, उलट दिया है, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर रिप्लेस्ड कर दिया, रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स, उसके स्थान पर क्या करा है, राइट्स अधिकार, राइट्स में होते हैं यहाँ पर अधिकार, और क्या दिया यहाँ पर, फ्रीडम्स में होती है स्वतंत्रता, तो उनको भी क्या कर दिया है, जो पहले लोग अत्याचार सहन कर रहे थे, उत्पीड़न हो रही थी, उनको सभी को उलट दिया है, और उनके स्थान पर एक नया निर्माण किया गया जिसमें सभी को राइट से अधिकार है, सभी को फ्रीडम स्वतंत्रता है, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब रिगार्डलेस जो होता है आकल्पनी, जिसकी त्वचा के अनुसार या रंग के अनुसार जिसको नहीं माना जाएगा, सभी लोगों को राइट्स है और सभी लोगों को क्या दिया है, स्वतंत्रता दी गई है। आगे दिया है दैट डे, देखो आगे दिया है दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम, मतलब वहाँ दिन जो आया था, अबाउट है ना, थ्रू द अनइमेजिनेबल, मतलब वहाँ दिन जो आया था, जिस दिन को हम आज देख पा रहे हैं, वहाँ दिन आया था, थ्रू द अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल होता है अकल्पनीय, सेक्रीफाइस बलिदान से, ऑफ थाउजेंड ऑफ मैनी माई पीपल, मतलब मेरे हजारों लोगों के बलिदान से वो दिन आया था, और पीपल लोग, हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, मतलब उन लोगों के सफरिंग, उन लोगों के दुखों को और उन लोगों के करेज, साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जा सकता, काउंटेड में होता है गिनना, कभी गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, और उनका हम उनकी जो बलिदान है उसको हम चुका भी नहीं सकते, रिपेड नहीं कर सकते। आई फेल डेट, मैं महसूस करता हूँ, डेट डे उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैंने महसूस किया था उस दिन जैसे कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, कि वो मैनी अदर्स डे मतलब कई दिनों, डेट आई वाज सिंपली, वो दिन आई वाज सिंपली जो कि मैं एक मात्र हिस्सा था, काय का, सम उस कड़ी का मैं एक हिस्सा था, ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स,
उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स देशभक्त के प्रति, उन देशभक्तों का मैं एक कड़ी का एक मात्र हिस्सा था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे पहले जा चुके थे मतलब जो मर चुके थे। क्या हुआ है, दे हैड गॉन बिफोर मी, मेरे पहले मर चुके थे, और जो इस दृश्य को नहीं देख पा रहे थे पर मैं देख पा रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे अफसोस है कि वो लोग इस दृश्य को नहीं देख पा रहे थे। डेट, उसके बाद लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, मतलब वहाँ एक लंबी और एक महान लाइन एंडेड जो कि ख़त्म हुई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और जो मेरे साथ क्या हो गई, दोबारा से शुरू हो गई है। जो जिनकी महानता की जो लाइनें, जो जीवनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो मेरे साथ वापस क्या हो गई है, शुरू हो गई है। तो आई वॉज पेन, मुझे दर्द था, मुझे दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक में होता धन्यवाद देना, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया। किनको, वही देशभक्त जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस और जिन्होंने अपना कार्य साथ दिखाया था मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, अब वो भाई एबल नहीं है, वो लोग देख नहीं पा रहे भाई, वो लोग मर चुके हैं, आज वो इस दृश्य को देख नहीं पा रहे थे। वॉट देयर सेक्रीफाइस, जो कि उनके बलिदान, हेड रोड, जो कि उनके बलिदान जो जिनके कारण आज हमें ये प्राप्त हुआ था, जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, वो लोग नहीं देख पा रहे थे। चलिए आगे देखिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो कह रहे थे पॉलिसी मतलब वो जो नीति थी अपार्थाइड की, मतलब रंग भेद की, क्रिएटेड ए डीप, जिसने क्या करा, क्रिएट करा एक गहरा, एंड लास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक, वाउंड होता है घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो घाव मेरे देश को और जो मेरे लोगों को दिया हुआ है ना, वो बहुत ही कैसा था, जो रंग भेद है, उस रंग भेद की जो पॉलिसी नीति है उसने बहुत गहरा हमें क्या दिया है, बहुत गहरा जख्म दिया है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगा, जो ख़त्म नहीं होगा। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी ने क्या हुआ भाई, हमने बिताए होंगे, हमने सभी बिताएंगे, स्पेंड मैनी ईयर्स, कई वर्ष हम बिताएंगे। इफ़, यदि, नॉट जनरेशंस रिकवरिंग, यदि हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो रिकवरिंग या मतलब प्राप्त नहीं होगी फ्रॉम डेट प्रोफाउंड में होता है यहाँ पर गहरी, जिनको प्राप्त नहीं होगी गहरी चोट, या जिन्हें गहरी चोट प्राप्त नहीं हुई है, वहाँ गहरी चोट रिकवरी नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी हमारी जनरेशन को, तब तक हम क्या करेंगे, इसमें कई वर्ष बिताएंगे, संघर्ष करेंगे। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ, लेकिन जो भैया डिकेड्स है, जो दशक है, किस दशक की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब होता है निर्दयता का, जो उत्पीड़न का, एंड द ब्रूलिटी होता है यहाँ पर आपका, ब्रूलिटी देखिए यहाँ पर हेड अनदर, जो कि क्या करेगा, आपको ब्रूलिटी करेगा जन्महीन, हेड अनदर, और अनइंटेंड इफेक्ट, जिसका हमारे ऊपर क्या होगा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। एंड डेट इट प्रोड्यूस, जिसको क्या गया है, इट प्रोड्यूस, इसको जन्म दिया गया था। द, जिसमें कौन कौन जन्मे थे, मतलब महापुरुष की बात कर रहे हैं कि वो दशक जो कि जिनमें बहुत निर्दयता, जिन लोगों ने सहन की है, जिन लोगों ने बहुत पीड़ा उठाई है ना, हेड अनदर, दूसरों के द्वारा उनको पीड़ा दी गई थी। उस शताब्दी में, उस संघर्ष के दौरान कई लोगों ने जन्म लिया था, और जिन्होंने वो उत्पीड़न से सहन की थी, तो वो कौन कौन लोग थे, जिन्होंने प्रोड्यूस हुए थे, जो जन्मे थे। यहाँ पर प्रोड्यूस का मीन्स होता है जन्म लेना, जो जन्मे थे उस समय। तो देखिए यहाँ पर ये नेम दिया हुआ है, ओलाइवर थॉम्बस, द वॉल्टर सिस्लेस, और द चीफ लुथिलिस, और द यूसुफ और डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट शुबुकेव्स ऑफ ओवर टाइम। ये देखिए सभी लोगों का नाम दिया है इसमें, ये नीचे देखिए, ये ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर, और ये चीफ, और यहाँ पर दिया यूसुफ, और ये ब्राम, और ये रॉबर्ट। ये सभी लोग थे जिन्होंने उत्पीड़न सहन किया था स्वतंत्रता के लिए। जब आज़ादी प्राप्त कर रहे थे लोग, जब संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पीड़न सहन की थी। तो मैन ऑफ सच, ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत या असामान्य,
देखते हैं आगे। असामान्य, जिनका असामान्य क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य करेज, साहस, क्या था, साहस, विजडम, बुद्धिमत्ता एंड जेनरोसिटी, मतलब इनकी उदारता, डेट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जो कि जिनको लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिनको कभी नहीं जाना जा सकता, कभी भी नहीं जाना जा सकता। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच, लेकिन हो सकता है कि इनकी रिक्वायर्स थी, ज़रूरत थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस उत्पीड़न के डेप्थ की, गहराई की, जो दर्द सहन करते थे उस गहराई, उस दर्द को सहन करना जरूरी था। यदि आज दर्द सहन नहीं करते तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब चरित्र के उच्चतम, ऐसे हाईएस्ट मतलब सबसे उच्चतम निर्माण की, ठीक है। माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच, मेरा देश क्या है, धनी है, इन द मिनरल्स, किस रूप में हमारा देश धनी है, मिनरल्स मतलब पदार्थ, खनिज पदार्थ में हमारा देश क्या है, धनी है, एंड जेम्स, और हमारे जेंट्स यहाँ पर जो है आभूषण वगैरह, जवाहरात, इनमें भी हमारा देश धनी है। डेट लाई बीनेथ इट्स सोइल, जो कि हमारे बीनीथ मतलब हमारे सोइल में, मिट्टी के नीचे क्या है, दबे हुए हैं, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, पर वो मंडेला कह रहा है कि मैंने हमेशा जाना है कि डेट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, वो कह रहे हैं कि भाई आभूषण देश के लिए सबसे मूल्यवान नहीं है, देश के लिए सबसे मूल्यवान है इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, इसके लोग, देश के लोग हैं वो सबसे अमूल्य क्या है, जेम से, सबसे अमूल्य मिनरल से, पदार्थ है। और फाइनर होता है सुंदर, और ट्रूअर मतलब सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, जो कि सच्चे और शुद्ध, प्यूरेस्ट सबसे शुद्ध क्या है, डायमंड है, क्या है, डायमंड, ठीक है। तो किसने, नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को, अपनी जनता को सभी खनिज पदार्थों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। फिर आगे देखिए, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, यहाँ जो है फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, उनके साथी, कॉमरेड्स में होते साथी, इन द स्ट्रगल, जो कि काय में थे, संघर्ष में उनके साथ थे। तो कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में जो साथी है वो इनसे है, क्या है, डेट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने सीखा है, लर्नेड होता है सीखना, मीनिंग ऑफ करेज साहस, करेज में क्या होता है, साहस का अर्थ मैंने इन लोगों से सीखा है। टाइम, समय, एंड अगेन, समय और समय, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन मतलब व्यक्ति को और महिलाओं को देखा है, रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, मतलब व्यक्ति को और महिला को देखा है मैंने, काहे के लिए, रिस्क, जोखिम लेते हुए, गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपने जीवन को त्याग देना, उन महिलाओं को और उन व्यक्तियों को भी मैंने देखा है। फिर दिया, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, और मैंने व्यक्तियों को, पुरुषों को देखा है भाई स्टैंड, खड़े होते हुए, टू अटैक्स, हमला करते हुए, एंड टॉर्चर, और यातनाएं सहन करते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, बिना छोड़े, बिना टूटे, टॉर्चर, यातनाएं सहते हुए और हमला करते हुए खड़े मैंने लोगों को, व्यक्तियों को देखा, पुरुषों को देखा है। शोविंग ए स्ट्रेंथ, जिन्होंने क्या करा है, शोविंग किया है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को दिखाया है। एंड रेजिलियंस होता है यहाँ पर देखिए योग्यता, जिन्होंने अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को दिखाया है। डेट डिफाइज द इमेजिनेशन, तो हम उनकी क्या कर सकते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन, उस पृष्ठ की, उस समय की कल्पना नहीं कर सकते। आई लर्नेड, और मैंने सीखा है, डेट करेज, साहस को, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने साहस को सीखा है, मैंने सीखा है कि जो करेज है, साहस है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मगर डर के अनुपस्थिति में नहीं होता था, बट लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजयी पाना होता है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, बहादुर आदमी, इज़ नॉट, बहादुर व्यक्ति वहाँ नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डर को फील नहीं करता है, जो कि डर को महसूस नहीं करता है, वो व्यक्ति बहादुर नहीं होता है। बट लेकिन
ही हु वह व्यक्ति जो कॉन्क्यूर्स डेट फियर उस डर पर विजय पाता है, उस डर पर विजय पा लेता है, वो व्यक्ति क्या होता है? ब्रेव, महान व्यक्ति होता है। क्या होता है? बहादुर होता है, बहादुर व्यक्ति होता है। चलिए आगे देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स मिल सके, प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखिए। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। यहाँ पर कह रहे हैं कि नो वन मतलब कोई नहीं जन्मा है, हेटिंग अनदर पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए कोई भी नहीं जन्मा है। बिकॉज ऑफ द कलर, उनके रंग के, हिज स्किन, उनके त्वचा के कारण, है ना, उनके त्वचा के कारण, और हिज बैकग्राउंड और उनके पृष्ठ के कारण, और हिज रिलीजन और उनके धर्म के कारण किसी व्यक्ति से हम नफरत करें, ऐसा कोई भी व्यक्ति जन्मा नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नफरत के लिए नहीं जन्मा है कि वो दूसरे व्यक्ति से नफरत करे उसकी स्किन, त्वचा के लिए, या उसके बैकग्राउंड के लिए, या फिर उसके धर्म के लिए, या उसके धर्म को देखकर उससे नफरत करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को सीखना चाहिए या सीखना है, क्या सीखना है? हेट, नफरत सीखना है। एंड और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत सीखना चाहें, है ना, यदि वो नफरत सीखना चाहे तो नफरत को सीख सकते हैं। दे कैन, फिर दिया है दे कैन बी टॉट बाई लव टू लव, और उनको सिखाया जा सकता है, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, जो प्रेम जो कि प्राकृतिक नेचुरली हमें प्रदान होता है, प्राकृतिक द्वारा दिया जाता है, उस प्रेम को हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। टू द ह्यूमन हार्ट, जो कि ह्यूमन मनुष्य के हृदय में होता है प्रेम। देन इट्स अपोजिट भाई, और जबकि नफरत इसके अपोजिट है, जो नफरत है वो उसके विपरीत है। भाई कोई व्यक्ति जन्म से पैदा होता है तो कोई भी व्यक्ति नफरत लेके पैदा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने अंदर स्नेह, प्रेम, है ना, लेकर पैदा होता है। नफरत तो हम बाहर ही संसारी दुनिया में आकर सीखते हैं। आगे देखिए। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, हम यहाँ पर दिया हुआ इन द ग्रीमेस्ट टाइम, जो सबसे ग्रीमेस्ट टाइम है इन प्रिजन, जेल में, कहाँ पर? जेल में। वेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, कॉमरेड्स होता है साथी, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड, जब मैं और मेरे साथी, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो देखो पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है कोई सी, देखो यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिया है मैं और मेरे साथी जेल में, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिए। पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब दर्द सहन करने की अंतिम यातना, अंतिम क्षण, जिसके बाद व्यक्ति दर्द नहीं सहन सकता। तो कह रहा था मैं जेल में, मेरे साथी और मैं, हमने जो दर्द की अंतिम यातना सहन की है। आई वुड सी, मैं चाहूँगा, सी द ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, ग्लीमर यहाँ पर दिया हुआ है आपको मीनिंग। ग्लीमर का मीन्स होता है यहाँ पर झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की झलक मैं देखना चाहूँगा। इन वन ऑफ द गार्ड्स, और मैंने ऐसी झलक देखी है किसमें? वन ऑफ द गार्ड्स, किसमें? जो जेल में गार्ड्स होते हैं ना, उनमें भी देखिए। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो जो झलक थी वो कुछ ही सेकेंड के लिए थी, पर थी उनमें झलक, मतलब मानवता की झलक उन गार्ड्स में जो भी वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे उनमें झलक थी। बट लेकिन इट वॉज इनफ, लेकिन वो क्या था? इनफ, पर्याप्त, टू द, इट वॉज इनफ टू रिजोर मी, वो मेरे लिए क्या था? पर्याप्त था आश्वासन के लिए। रिसोर्स होता आश्वासन, मेरे आश्वासन के लिए पर्याप्त था। और टू कीप मी गोइंग, और मुझे आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो आश्वासन पर्याप्त था। फिर दिया है मेन्स गुडनेस, मतलब मनुष्य की गुडनेस, अच्छाई, इज ए फ्लेम, वो कैसी है? एक फ्लेम, ज्वाला के जैसी है, जो अग्नि की ज्वाला होती है ना, ऐसी मेन की जो मानव की, जो मनुष्य की मानवता है, उसकी गुडनेस, अच्छाई जो है ना, एक फ्लेम है, ज्वाला के समान है। डेट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना। तो एक मनुष्य की अच्छाई, जो गुडनेस होती है, अच्छाई को, जो ज्वाला है उसको छुपाया जा सकता है, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टोरी को देखा है, और यहाँ पर इसके देखिए आपके कुछ क्वेश्चन है।
व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था, क्या करते हैं, और हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, और उनका एटीट्यूड कैसे बदल जाता है और वाई कैसे बदल जाता है। सेकंड क्वेश्चन था वाई वर टू नेशनल एंथम संग। देखो अपन ने देखा था भाई 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर 2 समुदाय के लोग थे, देयर वर 2 मेन कम्युनिटीज़, वहाँ पर 2 समुदाय के लोग थे, वन ऑफ द वाइट और सेकंड ऑफ द, कौन थे सेकंड, ब्लैक, एक काले थे एक वो श्वेत थे, तो दोनों ने अपना राष्ट्रगान गाया था। चलिए अगला दिया, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। अपने जो देश है, देश की जो गवर्नमेंट है उसके सिस्टम को मंडेला कैसे डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी उत्पीड़न नहीं करेगा, सभी को समान राइट से दिए जाएंगे, ये उन्होंने बताया था। फिर व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज, करेज मतलब साहस का क्या अर्थ है, तो मंडेला ने बताया कि साहस का जो अर्थ है वो साहस डर के ना होने में नहीं है, बल्कि डर पर ट्राइम्फ ओवर इट, उस पर विजय पाना है। आगे देखिए, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, मतलब कह रहे हैं कि विच डज ही थिंक, वहाँ क्या सोचता है कि जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, टू लव और टू हेट, मतलब जो प्रेम है और जो नफरत है वो प्राकृतिक से आती है क्या, तो वह प्राकृतिक से प्रेम आता है, नफरत नहीं आते। ठीक है, आई होप आपको पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए जय हिंद, जय मां भारती।